दोस्तों अगर आप भी एक ईपीएफ होल्डर हो या आप भी एक एनपीएस होल्डर हो, ठीक है, आप भी किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो और आप एनपीएस से अटैचमेंट हो, आपका फंड जो है एनपीएस में जमा होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपका कहीं भी फ्यूचर के लिए फंड जमा हो रहा है, चाहे वो एलआईसी बीमा हो, चाहे आप किसी भी जो है फंड से अटैचमेंट हो और आप जो है अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा फंड जमा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। खासकर ईपीएफ होल्डर भी ध्यान दें, क्योंकि ईपीएफ होल्डर को ये जरूरी जानकारी होना है, क्योंकि वो कभी भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या ऐसा बदलाव किया है अपने फॉर्म में, जो सभी फंड जो है फंड संस्थाओं को सावधानी की जरूरत है, उनको फॉर्म में अपडेशन की जरूरत है। दोस्तों जब हम अपना ईपीएफ का फॉर्म या एनपीएस का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो 15G और 15H फॉर्म होता था, उसको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदलाव कर दिया है। पहले भी मैं एक वीडियो लेके आया था जब उन्होंने नोटिस जारी किया था, लेकिन आज का जो वीडियो लेके आया हूं उसमें अपडेशन आपको लाइव भी दिखने को मिल रहा है। अब बदल चुका है। अब फॉर्म नंबर 121 लेके आ गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो ईपीएफ होल्डर को लिए और एनपीएस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही आवश्यकता है। जितने भी होल्डर हैं, जितने भी एनपीएस होल्डर हैं, ईपीएफ होल्डर हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यकता है। तो दोस्तों जो 15G और 15H होता है, तो 15G इसलिए होता था कि जब हमारा एज 18 से 60 ईयर्स के अंदर होता था और हमारा अमाउंट 50,000 के अंडर होता था, तब हमें 15G को फिलअप करना होता था। लेकिन इसी में अगर हमारा एज जो है 60 ईयर से ओवर हो गया और हमारा अमाउंट 50,000 से अधिक है, ठीक है, 50,000 से अधिक है, और हम फिर फॉर्म नंबर 15H को फिलअप करते थे। दोनों फॉर्म अलग अलग है, 15G और 15H दोनों है। 15G होता है 18 से 60 के अंतर्गत 50,000 से कम अमाउंट, और 15H होता था कि हमारा जो है 60 ईयर्स मतलब 60 ईयर ओवर एज होना चाहिए और 50,000 से अधिक अमाउंट होना चाहिए। तब हम दोनों फॉर्म मतलब ये फॉर्म को फिलअप करके अपना पैसा निकाल लेते थे। किस लिए? क्योंकि हमको टीडीएस से बचना होता था। टीडीएस से इसलिए बचना होता था कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स के माध्यम से हमारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारा फंड जमा हुआ है उसमें टीडीएस काट लेता था। लेकिन इसी पे अगर हम फॉर्म को फिलअप करते थे, फॉर्म नंबर 15G या 15H, तो हमें टीडीएस से हमें बचाव मिल जाता था, हमारा टैक्स नहीं करता था। तो इसी में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदलाव कर दिया है। 15G और 15H को बिल्कुल रिमूव कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा कि फॉर्म नंबर 121 आ चुका है। यहां पे आपको दोस्तों दिखा सकता हूं। पहले आपको दोस्तों यहां पे 15G और 15H को दिखने को मिल रहा था, लेकिन इसी पर यहां पे आप फॉर्म नंबर 121 अपडेट हो चुका है। सेम प्रोसेस यहां पे एनपीएस में भी सेम यही प्रोसेस होगा। और अगर दोस्तों और भी कोई फंड आप जमा कर रहे हैं एलआईसी वगैरह, तो वहां भी ये फंड जो है ये फॉर्म अब आपको दिखने को मिलेगा। मतलब 15G और 15H को रिमूव कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हालांकि अच्छा अपडेट है। अब आइए जानते हैं कि 121 जो फॉर्म लेके आया है वो 121 फॉर्म होता कैसा है, कैसे फिलअप करना होता है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब दोस्तों करना क्या है कि जैसे हम यहां पे आ जाते हैं ईपीएफ डैशबोर्ड पे, जब हम फॉर्म को फिलअप करते हैं 19 और 10C क्लेम करने के लिए, तो आपको यहां पे 121 फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे अपलोड करना होता है, लेकिन दरअसल यहां पे यहीं पे क्लिक करोगे तो इस समय जो है अपडेट में आपको यहां पे फॉर्म नंबर 121 आया भी जाएगा। यहां पे दोस्तों देख सकते हो ये नंबर है 121 फॉर्म नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये फॉर्म है। इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करना होता है हमें टीडीएस से बचने के लिए, टैक्स डिडक्टेड सोर्स से बचने के लिए। अगर आप किसी भी संस्था में, गवर्नमेंट में संस्था या प्राइवेट संस्था में काम कर रहे होंगे और आपका फंड जमा हो रहा है फ्यूचर का, तो उस फंड को बचने के लिए यहां पे वह फॉर्म नंबर 121 जो है अप्लाई करना होगा। फॉर्म नंबर 15G और 15H को बिल्कुल खत्म कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हालांकि बहुत अच्छा अपडेट है। अगर आप ईपीएफ होल्डर हो तो आप बिल्कुल जरूर इस पे रिस्क होकर काम कीजिए।
यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर 1 to 1 जरूर फिलअप कर लीजिए अगर फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C अप्लाई कर रहे हो क्लेम प्रोसेस के लिए। फॉर्म नंबर 19 फॉर्म नंबर 10C होता है फुल एंड फाइनल विड्रॉल और फॉर्म नंबर 10C होता है ओनली पेंशन विड्रॉल। इन तीनों फॉर्म का अलग अलग प्रोसेस होता है। इन सभी का प्रोसेस जो है हमने ऑलरेडी बता रखा है और बताता भी हूं, कंटिन्यू देता रहता हूं, जिससे लोगों को गलती ना हो जाए और उनका जो फंड जमा हुआ है उसमें कोई भी इशू और कोई भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टैक्स न काटा जाए। इसके लिए मैं हमेशा नॉलेज और जानकारी देता रहता हूं। ज्यादातर मैं अपने YouTube हेल्प सेंटर प्रयागराज में दे रहा हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये जो बदलाव EPFO की तरफ से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिखने को मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर जो है अपने राय कमेंट में देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना कि अगर वो फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं, क्लेम को फिलअप करने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे 15G और 15H को ना के 1 to 1 फॉर्म को अब फिलअप करेंगे, जिससे TDS से उनको बचने को मौका मिलेगा। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो, किसी सरकारी योजना का बेनिफिट लेना हो, EPF की जानकारी लेना हो, NPS की जानकारी लेना हो, तो आप डायरेक्ट YouTube हेल्प सेंटर प्रयागराज में बने रहें। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बारीक सी जानकारी दी भी जाती है।